नमस्कार साथियों, मुक्ति सूत्र चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। मैं सिद्धार्थ, आपका लाइफ कोच। पिछले कार्यक्रमों में हमने शरीर के 7 ऊर्जा चक्रों में से मूलाधार एवं स्वादिष्ठान के विषय में विस्तार से जाना। यदि आपने वह कार्यक्रम नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो भी साथियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां पाते रहें। सीरीज के इस एपिसोड में हम मणिपुर ऊर्जा चक्र के विषय में विस्तार से समझेंगे। मणिपुर चक्र तंत्र और योग साधना की चक्र संकल्पना का तीसरा चक्र है। मणि का अर्थ है गहना और पुर का अर्थ है स्थान। अतः मणिपुर का अर्थ हुआ वह स्थान जहां शरीर की संपत्ति व्याप्त है। यह स्थान नाभि के पीछे स्थित होता है। इसका आधार तत्व अग्नि होने के कारण इसे अग्नि या सूर्य केंद्र भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे सोलर प्लेक्सस कहा जाता है। सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्र नाभि से 3 अंगुल ऊपर स्थित होता है, अतः इसे नाभि चक्र भी कहते हैं। यह आपके 7 प्रमुख चक्रों में से सबसे महत्वपूर्ण है। मणिपुर चक्र एनर्जी का केंद्र है। यह हमारे स्वास्थ्य को स्ट्रांग और एथलेटिक करने में हमारी ऊर्जा नियंत्रित करता है। इस चक्र का प्रभाव एक मैग्नेट के जैसा होता है, जो ब्रह्मांड से प्राण को अपनी ओर आकर्षित करता है। पाचक अग्नि स्थान के रूप में यह चक्र अग्नाशय और डाइजेशन की प्रक्रिया को रेगुलेट करता है। आइए जानते हैं कि मणिपुर चक्र रंग किसका है। मणिपुर चक्र पीले रंग की आवृत्ति से जुड़ा होता है। पीला रंग प्रायः ऊर्जा, बुद्धि और व्यक्ति के अग्नि और सूर्य के साथ संबंध का भी प्रतीक है। पीला रंग युवाओं, नई शुरुआत, जन्म और पुनर्जन्म का भी प्रतिनिधित्व करता है। पीला हमें ज्ञान और बुद्धि से जोड़ता है। जो लोग पीले रंग की ओर आकर्षित होते हैं वो बौद्धिक गतिविधियों में रुचि रखने वाले माने जाते हैं। जब सोलर प्लेक्सस चक्र संतुलन में होता है तो एक व्यक्ति आत्मविश्वास का अनुभव करता है, जो स्वप्रेरित होता है और उसमें उद्देश्य की भावना होती है। नकारात्मक ऊर्जा से घिरे होने पर वह आत्मसम्मान की कमी महसूस करता है। उसे निर्णय लेने में परेशानी महसूस हो सकती है और नियंत्रण संबंधी समस्याएं महसूस करता है। भौतिक और सूक्ष्म शरीर के केंद्र में मणिपुर चक्र प्राण को आकर्षित करता है और शरीर तथा मन को संतुलित करने के लिए इस जीवन ऊर्जा का प्रबंधन करता है। अत्यधिक आग सोलर प्लेक्सस चक्र में अत्यधिक ऊर्जा, क्रोध और आक्रामकता जैसे आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकती हैं, जो कि अवरुद्ध चक्र के संकेत हैं। जब मणिपुर चक्र संतुलन से बाहर हो जाता है तो पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। यह पोषक तत्वों के अनुचित प्रोसेसिंग, कब्ज और इंटेस्टाइनल सिंड्रोम के रूप में दिखाई दे सकता है। इसके अलावा मणिपुर चक्र के इस ऊर्जा केंद्र में खाने के विकार, अल्सर, मधुमेह, अग्नाशय, यकृति और पेट की समस्याएं इसके असंतुलन के कुछ लक्षण हैं। मणिपुर चक्र का असंतुलन गंभीर भावनात्मक समस्याएं भी पैदा कर सकता है। अपने जीवन में लोगों के प्रति संदेह और अविश्वास से शुरू होकर इस बारे में बहुत सारी चिंताओं के साथ कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच सकते हैं, निरंतर पुष्टि और दूसरों से अनुमोदन की तलाश कर सकते हैं। यह असंतुलन आपके जीवन में लोगों के साथ अनहेल्दी अटैचमेंट पैदा कर सकता है। सोलर प्लेक्सस को संतुलित करने के लिए योग क्रियाओं में सूर्य नमस्कार सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसके अलावा पश्चिम उत्तानासन, धनुरासन एवं मत्स्य इंद्रासन आदि प्रमुख हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र को ध्यान की विधियों द्वारा भी संतुलित किया जाता है। इसके लिए ध्यान की अवस्था में नाभि क्षेत्र के चारों तरफ पीली आभा की कल्पना करने के साथ कुछ मुद्राओं का प्रयोग करें, जैसे कि रुद्र मुद्रा, पूषण मुद्रा
इसे हम पाचन मुद्रा भी कहते हैं। मातंगी मुद्रा, सूर्य मुद्रा तथा हकनी मुद्रा आदि का प्रयोग किया जा सकता है। संतुलित अवस्था में मणिपुर चक्र 528 हर्ट्ज पर फ्रीक्वेंसी करता है, कंपन करता है। इसका बीज मंत्र है रम। ध्यान की मुद्रा में रम बीज मंत्र का जाप करना लाभान्वित कर सकता है, क्योंकि यह मंत्र सोलर प्लेक्सस चक्र के साथ गुंजायमान होता है। यदि आप सोलर प्लेक्सस की गड़बड़ी का अनुभव करते हैं तो इस प्रकार के सबलिमिनल्स को एक उपचार संगीत की तरह प्रयोग कर सकते हैं। मणिपुर चक्र के देवता भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हैं। विष्णु उदीयमान मानव चेतना के प्रतीक हैं। लक्ष्मी भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की प्रतीक हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना कर सोलर प्लेक्सस चक्र को संतुलित किया जा सकता है। आप विभिन्न प्रकार के पत्थरों अथवा क्रिस्टल से भी मणिपुर चक्र को संतुलित कर सकते हैं। इस श्रृंखला में सिट्रीन एक उज्जवल धूप वाला पत्थर है जो सबसे बुरे दिनों को रोशन करता है। टाइगर आई हमें बुराइयों से दूर रखता है। मून स्टोन सोलर प्लेक्सस को प्रसन्न रखता है। वहीं सुनहरा मुकाइट पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय धारा को आकर्षित करता है और आपको बुढ़ापे से दूर रखता है। पायराइट नाम का क्रिस्टल सूर्य की ऊर्जा प्रदान करता है। सोलर प्लेक्सस चक्र अग्नि तत्व से जुड़ा होता है, अतः अपने आहार में पीले अनाज एवं सब्जियों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि केले, अनानास, मक्का, नींबू और पीली करी सभी अच्छे विकल्प हैं। इस चक्र को जटिल कार्बोहाइड्रेट और साबुत अनाज जैसे कि जई, दाल, ब्राउन राइस, मसालेदार सरसों, बीन्स और अंकुरित अनाज का प्रयोग भी किया जा सकता है। असंतुलित सोलर प्लेक्सस चक्र को जीवंत करने के लिए आप कुछ अफर्मेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैं शांत, आत्मविश्वासी और शक्तिशाली महसूस करता हूं। मैं चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार महसूस करता हूं। मैं अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित महसूस करता हूं। मैं महत्वाकांक्षी और सक्षम हूं। मैंने पिछली गलतियों के लिए खुद को माफ किया और उनसे सीखता हूं। मैं अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा हूं। मैं अपनी व्यक्तिगत शक्ति में खड़ा हूं। मैं अपने भीतर की शक्ति का सम्मान करता हूं। मैं नए विचारों का स्वागत करता हूं। मैं साहसी हूं। इस तरह के अफर्मेशन आपके सोलर प्लेक्सस को मजबूती प्रदान करते हैं। साथियों, मणिपुर चक्र अग्नि या अग्नि का केंद्र है। अग्नि तत्व सकारात्मकता को प्रकट करने और बनाए रखने के लिए नकारात्मकता को जलाता है। एक संतुलित ऊर्जा केंद्र शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में योगदान देता है। उपर्युक्त विधियों की पहचान और अभ्यास करने से तीसरे चक्र को संतुलित करने में बहुत मदद मिलती है और सफलता और दीर्घायु को भी बढ़ावा मिलता है। कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सूर्य के प्रकाश के सामने 15 से 20 मिनट तक बैठना या टहलना सोलर प्लेक्सस चक्र को संतुलित करने का एक आसान उपाय हो सकता है। यदि सूर्य का प्रकाश उपलब्ध ना हो तो आप सूर्य की कल्पना भी कर सकते हैं। इससे भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। साथियों, हमारा आज का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मणिपुर चक्र से जुड़ी हुई कोई समस्या महसूस होती है तो कार्यक्रम में बताए गए विभिन्न समाधान प्रक्रियाओं पर कार्य करें और अन्य लोगों की मदद करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करें। आज बस इतना ही। महादेव।